बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सनम खान एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से जस्ट आप पिक्चर्स को अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर लोग पिक्चर्स को देखने के लिए भी पैसे देते हैं और यहाँ पर अपलोड करके भी पैसे कमाते हैं। ख़ास तौर पर यह काम स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है। एक पिक्चर क्लिक करने के आपको यहाँ पर $10 दिए जाते हैं और इससे भी मज़े की बात यह है कि जितनी दफ़ा भी ये पिक्चर देखी जाएगी, जितने भी इस पर व्यूज़ आएंगे, आपको यहाँ पे $10 दिए जाएंगे। $10 भी अगर देखा जाए तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। और पिक्चर भी आपने किसी खास जगह पर जाकर DSLR कैमरे को यूज करके नहीं बनानी। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, जो भी आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसी को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। ये काम 100% रियल है, ऑथेंटिक है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट आपने काम करना है और वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। ये काम कितना आसान है, कैसे करना है, कौन सी पिक्चर अपलोड करनी है, कहां पर अपलोड करनी है, अगर सीखना चाहते हैं और घर बैठकर मोबाइल फोन से पैसे कमाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जितनी भी मेरी वीडियोज हैं आप तक पहुंचती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पर और यहाँ पे आपने सर्च करना है studypool.com। ये पहली वेबसाइट आपके सामने आ रही है। आपने सिंपली यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ है ओवर 30 मिलियन स्टडी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द नोट बैंक। मतलब ये कि यहाँ पर 30 मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर अपलोड है। अब आपने वो किस तरीके से करनी है, यहाँ पर अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, मज़ीद ये कि क्या वाकई में ही यहाँ से पैसे मिलते हैं और कितने मिलते हैं, यही सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये देखें सेल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपके पास है। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कि $5000 एक महीने में अर्न किए जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो 10 मिलियन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं और हर दफ़ा शेयर करने पर आपको यहाँ पे $10 दिए जाते हैं। मतलब ये कि आपने सिर्फ एक दफ़ा पिक्चर अपलोड करनी है और उस पिक्चर पर जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उसके एक व्यू के बदले में आपको $10 दिए जाएंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे ये देखें हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरीके से करती है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी इमेज को अपलोड करना है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स की इमेज को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अप्रूव करवाना है। उसके बाद यहाँ पर वो स्टूडेंट देखेगा और यहाँ पर हर देखने के आपको $10 दिए जाएंगे। यहाँ पे ये देखें $10 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको। यू अर्न अप टू $10 एवरी टाइम अ स्टूडेंट व्यूज योर डॉक्यूमेंट्स। आपको यहाँ पे हर व्यू के $10 दिए जाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है और अपलोड किस तरीके से होती है, यहाँ पर आप ये देखें, मैं थोड़ा सा नीचे आई हूँ और यहाँ पर आपको टॉप अर्नर शो हो रहे हैं जिन लोगों ने इस वेबसाइट से सबसे ज़्यादा कमाया है। अब इन्होंने यहाँ से कितना कमाया है, इनके यहाँ पे नेम और इनकी अर्निंग आपको शो हो रही है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ से $94,000 तक कमाए हैं, यानी कि तकरीबन $1,00,000 तक इन्होंने कमाए हैं सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स को अपलोड करके। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे मेरे सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज इनमें से मैं कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट ओपन करके आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे ये देखें, लेट्स सपोज मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ओपन किया है ये फिजिक्स एग्जाम का है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये क्या कह रहे हैं, साइन अप टू व्यू द फुल डॉक्यूमेंट्स। ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्स का पहला पेज आ रहा है। अब यहाँ पे फुल डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए हमें यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पर साइन अप कैसे करना है और आप यहाँ से अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ से आ जाते हैं अपने फर्स्ट पेज पे। अगर यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करना नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, वो मैं आपको सिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं आपकी यूनिवर्सिटी के या फिर कॉलेज के तो आप उन्हें भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देती हूँ। अब यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यूजर नेम डालना है, यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है और क्रिएट अकाउंट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी जीमेल में एक मेल चली जाएगी। आपने वहां से अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने चेक मार्क करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा फाइनलाइज अकाउंट का। अब यहाँ पे आपने अपना स्कूल यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो भी आपका इंस्टीट्यूट है आपने उसका नाम यहाँ पे लिख देना है।
इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर भी आप अपनी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से अगर कोई अवतार रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इस पेज को कुछ भी नहीं करना, यहाँ से सिंपली आपने कंटिन्यू पे अगेन क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट पेज आपके सामने ये वाला आ जाएगा। आपने यहाँ से इसे भी डन कर लेना है, ठीक। वहां पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से ये नीचे देखें, आपको सब कुछ खाली नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब आप यहाँ पे अपनी अपलोडिंग स्टार्ट करेंगे फिर आपका जो काम है वो शुरू होगा। तो यहाँ से मैं सेल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करती हूँ। सेल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मैं अगेन उसी पेज के ऊपर आ गई हूँ। यहाँ से मैं माई अपलोड्स के ऊपर क्लिक करूंगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ये देखें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आपने इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये तरीका बता रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे आपने जितनी भी पिक्चर्स अपलोड की होंगी आपको वो नजर आएंगी। माई अपलोड में तो आपको अपनी चीजें नजर आएंगी। अगर आप फ्री में अनलॉक करना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें आपको एक प्लान मिल रहा है कि अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करना चाहते, फ्री में करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखें अगर आप 10 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसके बदले में आपको यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स फ्री अनलॉक करने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 20 डॉक्यूमेंट्स करते हैं तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको फ्री अनलॉक मिलेंगे। इसके बाद अगर 30 है तो 40 डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो यहाँ पे आपको 8 फ्री अनलॉक मिलेंगे। और डॉक्यूमेंट्स भी आपके फौरन से अपलोड भी हो जाते हैं और अप्रूव भी हो जाते हैं। ये एक लेजिट वे है, ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सेल डॉक्यूमेंट्स का। आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें आपके सामने ये वाला अगेन पेज आ जाएगा। यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ये देखें अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स टू अर्न अप टू $10 पर डॉक्यूमेंट्स व्यू। मतलब ये कि आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके पर व्यू के आपको यहाँ पे $10 दिए जाएंगे। अब यहाँ पे ये नीचे देखें, आपको नीचे वाले बॉक्स में सब कुछ 0 0 नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको टॉप 30 डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे। यहाँ पे ये देखें टॉप 30 आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल बताई हुई है। यहाँ पे ये देखें मैक्सिमाइज अर्निंग, कि आप अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी को हाई रखना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स को अच्छे से देना है, मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखने में भी अच्छा लगे और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इतनी रिलेटेबल और अच्छी होनी चाहिए कि लोग इसको बार बार देखें, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उसी हिसाब से आप अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जिन चीज़ों को करने से मना किया है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी लो नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लर नहीं होने चाहिए, बहुत प्रीसाइज होने चाहिए और जो भी उनकी डिटेल्स है वो भी अच्छे से दी गई हो। इसके अलावा यहाँ पे ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट ओपन करके भी चेक करवा देती हूँ। यहाँ से ये देखें, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया है। तो अच्छे डॉक्यूमेंट्स में देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट बताया हुआ है, टॉपिक बताया हुआ है और फिर यहाँ पे पॉइंट वाइज इन्होंने इसकी डिटेल्स बताई हुई हैं, ठीक है। और इन्हें हाईलाइट भी किया हुआ है ताकि ये लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने भी एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट लिखना है, उससे आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव तो होंगे ही होंगे और उस पर आपके व्यूज़ भी आएंगे, जिससे आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। इसके अलावा जो काम इन्होंने कहा है कि आपने नहीं करना वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया है और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। तो इस तरह के काम आप लोगों ने नहीं करने, इससे आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे होते या फिर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे या फिर कोई भी पेमेंट का इशू है, तो आपको यहाँ पे ये देखें ये ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पर आप इनकी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन के आंसर को भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको कुछ और डिटेल्स बता देती हूँ। यहाँ से ऊपर आपने मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका अकाउंट आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, अपना नेम चेंज कर सकते हैं और जो भी आप अपने अकाउंट की सेटिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन कि विथड्रॉ कैसे लेना है।
यहाँ से अगेन आपने मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से ये देखें आपको माई बैलेंस का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें आपको सब कुछ 0 0 शो हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने फ्रेश अकाउंट बनाया है। तो अब आपने पैसे किस तरीके से निकलवाने हैं, जैज़ कैश में किस तरीके से आएंगे, यहाँ पे ये नीचे आकर देखें आपको विदड्रॉ मनी का ऑप्शन दे रहा है। आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें आपके सामने पायोनियर का ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद पेपाल का ऑप्शन है। पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आप वाई से भी निकलवा सकते हैं, वेस्टर्न यूनियन से निकलवा सकते हैं। ये तमाम मेथड हम पाकिस्तान में रहते हुए आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे जो इंडिया के व्यूवर्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये पेपाल का ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो इसके ज़रिए यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। तो अब आप जैज़ कैश से पैसे कैसे निकलवा सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको अपने पायोनियर के अकाउंट को जैज़ कैश के साथ कनेक्ट करना होगा। आप अपने जैज़ कैश में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको पायोनियर का ऑप्शन आता है। तो पहले आपने पायोनियर का अकाउंट बना लेना है। सिंपली आप वो अपने मोबाइल से बना सकते हैं, ठीक है। तो जो अर्निंग होगी वो पहले आपके पायोनियर अकाउंट में आएगी और उसके बाद आप पायोनियर से अपने जैज़ कैश में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पर कर सकते हैं जिन पे आपको व्यूज़ भी आएँ। आपने यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें अगर मैं बिजनेस के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में आएँ तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारी कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे थर्ड में देखें, फोर्थ में देखें, फिफ्थ में देखें, तो सारी कैटेगरीज में आपको यहाँ पे आगे सब कैटेगरीज नज़र आएंगी। आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे इंग्लिश में करें। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कैसे करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स बने हुए नहीं हैं तो आपने वो कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ये देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अपलोड मोर फाइल्स का, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें आपने वो वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। मैं यहाँ से ये वाले सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैं इसे ओपन करती हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये क्या कह रहे हैं। यहाँ से मैं आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं कंफर्म कर दूँगी। जैसे मैंने इसे कंफर्म किया तो ये मुझे कह रहे हैं कि आपकी फ़ाइल को कुछ सेकंड लग सकते हैं, तो आपने विंडो को क्लोज़ नहीं करना। अब यहाँ पे ये देखें मेरी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। मैं यहाँ से इसे ओके कर लेती हूँ। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपको एक मेल आ जाएगी। वहाँ पर वो आपको कहेंगे कि आपको तकरीबन 2 दिन लग सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव होने में, ठीक है। जैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव होगा, इस तरीके का ग्रीन निशान यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ये मैंने अभी जो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जैसे ही वो यहाँ पे अपलोड होता है तो ये ग्रीन निशान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अपलोड आपका फ़ौरन से हो जाता है, लेकिन इसे अपलोड होने में तकरीबन 2 दिन लग सकते हैं, तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को कैसे देखेगा। यहाँ पर ये टॉप में मैं एक टॉपिक सर्च कर लेती हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ जियोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टॉपिक सर्च कर लेती हूँ। जैसे मैं इसे सर्च करती हूँ तो यहाँ पे ये देखें मेरे सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से लेट्स सपोज मैं किसी भी एक को ओपन करके आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ से लेट्स सपोज मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट्स आ गया है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं अनलॉक नाउ टू एक्सेस द रेस्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं इसे अनलॉक करती हूँ तो आपके सामने ये वाले प्लान शो हो जाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे पेमेंट करती हूँ तो तभी मैं इन डॉक्यूमेंट्स को देख पाऊंगी। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपने तो अपनी इमेज अपलोड कर दी तो अब तो इसे कोई भी देख सकता है। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये रिस्ट्रिक्शन खुद स्टडी पूल वाले लगाएंगे कि आपकी इमेज को कोई भी नहीं देख सकता। वो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ पेमेंट लेते हैं जो कि आपकी पेमेंट से डिडक्ट करते हैं अपनी सर्विस फी के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स बने हुए नहीं हैं तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है, आपने सिंपली जाना है चैट जीपीटी पे और वहाँ पे आपने वो वाला टॉपिक सर्च करना है जिस पे आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप वो वाला टॉपिक लिख के सर्च करेंगे आपके सामने लिखा लिखाया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आपने उसमें थोड़ी सी अपनी रिसर्च ऐड करनी है, उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, खुद से थोड़ा सा ऐड करना है और उसके बाद उनको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये जो है सबसे आसान तरीका है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का, अप्रूव करवाने का और उनके ऊपर व्यूज़ लाने का।
आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जैसा कि मैं आपकी मोटिवेशन के लिए कहती रहती हूँ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप अपना पहला स्टेप लें, मेहनत करें और लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी किसी और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।